उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बसा हुआ दुर्गापुर देखने में बिल्कुल दूसरे गांवों जैसा ही लगता है। चारों तरफ हरे भरे खेत, हवा में जिंदगी की गूंज। लेकिन दुर्गापुर एक राज छुपाए हुए है। 100 सालों से चली आ रही एक खामोशी। 100 सालों से होली का खुशी का त्योहार इसकी गलियों से गायब है। वजह? प्यार, बिछड़ना और दबे हुए डर की एक कहानी। दुर्गापुर की स्थापना राजा दुर्गा प्रसाद ने की थी। वो एक नेक दिल राजा थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी दरियादिली, अपनी निष्पक्षता और होली के लिए अपने गहरे प्यार के लिए जाने जाते थे। हर साल राजा दुर्गा प्रसाद खुद होली के जश्न का नेतृत्व करते थे। रंग, संगीत और हंसी से पूरा गांव जीवंत हो उठता था। राजा दुर्गा प्रसाद के लिए होली सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर थी। यह जीवन का उत्सव था, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक। उनका मानना था कि चटकीले रंग उनकी प्रजा की खुशी और एकता को दर्शाते हैं। रंग लगाना पिछली कड़वाहटों को दूर करने का संकेत देता है। उनके लिए होली माफी और नई शुरुआत का समय थी। होली के लिए उनका प्यार देखते ही बनता था। अपने राजा से प्रेरित होकर गांव वाले बेमिसाल जोश के साथ होली मनाते थे। ऐसा लगता था मानो होली की भावना उनके दिलों में बसती है, जो राजा के अपनेपन को दर्शाती है। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक मनहूस साल, जब गांव अपने अब तक के सबसे भव्य होली समारोह की तैयारी कर रहा था, एक भयानक घटना घटी। युवा राजकुमार राजा दुर्गा प्रसाद के इकलौते बेटे बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव की खुशी पल भर में छिन गई। होली के रंग अचानक उनके दुख का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देने लगे। अपने बेटे को खोने के गम में डूबे राजा दुर्गा प्रसाद ने ऐलान कर दिया कि दुर्गापुर में अब कभी होली नहीं मनाई जाएगी। जिस जीवंत त्योहार से उन्हें इतना प्यार था, वह उनके असहनीय नुकसान की दर्दनाक याद बन गया था। उनकी बात कानून थी और राजा के दुख को बांटते हुए गांव वालों ने फिर कभी होली न मनाने की कसम खाई। साल दशकों में बदल गए। राजकुमार की मृत्यु की याद दुर्गापुर पर एक साए की तरह छाई रही, मानो अपने राजा के दुख को गूंजते हुए गांव पर कोई श्राप आ गया हो। उस इलाके में भयानक सूखा पड़ा, जिसके बाद एक भयानक महामारी फैल गई। कभी समृद्ध रहा गांव अब बदकिस्मती की चपेट में था। कई लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि होली को त्यागने, जीवन के चक्र और उसके द्वारा दर्शाए गए नवीनीकरण को नकारने के लिए देवता उन्हें दंडित कर रहे हैं। होली के चटकीले रंग, जो कभी खुशी का प्रतीक थे, अब देवताओं के क्रोध को आमंत्रित करने वाले माने जाने लगे थे। फिर सबसे डरावनी कहानी सामने आई। कहा जाता है कि होली की पूर्व संध्या पर खुद राजा दुर्गा प्रसाद का भूत गांव में घूमता था। कहा जाता था कि वह उस खुशी को ढूंढ रहे थे जो उनसे छीन ली गई थी, उस हंसी को जो खामोश कर दी गई थी। कुछ लोगों ने उन्हें देखने का दावा किया। एक भूतिया आकृति सफेद रंग में लिपटी हुई, उनकी आंखें एक गहरे अंतहीन दुहक से भरी हुई। डर ने गांव वालों को जकड़ लिया। होली, जो कभी एक खुशी का त्योहार था, अब दहशत का समय बन गया था। त्योहार का जिक्र मात्र से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। दुखी राजा और उनके भूतिया पहरेदार की कथा दुर्गापुर के लोकगीतों का एक अभिन्न अंग बन गई। उस मनहूस दिन को 100 साल बीत चुके हैं। राजा दुर्गा प्रसाद बहुत पहले ही चले गए, लेकिन उनके दुहक की याद और उनकी ताकतवर आत्मा का डर बना हुआ है। दुर्गापुर के गांव वाले आज भी होली मनाने से कतराते हैं। त्योहार की खामोशी उनके अतीत की एक कठोर याद दिलाती है, जो दुहक की स्थायी शक्ति और परंपरा के बोझ का प्रमाण है। दुर्गापुर की कहानी विश्वास की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती है। यह एक समुदाय और उसके अतीत के बीच गहरे संबंध और डर और परंपरा के वर्तमान को आकार देने के तरीके को बयां करती है। आज भी जब पूरा देश होली के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, दुर्गापुर खामोश है, एक राजा के दुख और एक गांव के स्थायी डर का एक उदास स्मारक।